बंगाल में जैसे कि है ममता बनर्जी टीएमसी सरकार, बीजेपी भी है, वैसे कि जैसे कि वाम कांग्रेस आईएसएफ का जोड़ भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मीम को चूज़ क्यों किया, मतलब असदुद्दीन साहब को चूज़ क्यों किया? देखिए, पार्टी तो बहुत सारे हैं, बातों बातों में हर लोग चलता है, ठीक है। वो जो फेंकू जी है फेंकता है कौन? मोदी जी, और कौन, और उसका प्राइम मिनिस्टर है वो हम लोगों के। तो प्राइम मिनिस्टर है तो क्या है, वो तो सो इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम किया आज तक? वो सब भाषणबाजी देता है। और उसका बहन है ना ममता बनर्जी, वो भी इक्वली भाषण देता है, ठीक है। और जो भारतवर्ष में जो काम करते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी है। पार्लियामेंट में हर इशू के लिए कौन बोलता है? असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। आप लोगों ने देखा है जब 370 धारा विलुप्त किया, उसके लिए कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी बोला, ठीक है। जब मुसलमान के हर इशू के लिए, जब किसी मुसलमान के लिए कोई भी स्टेट में कोई को मारा जाता है, पिटाया जाता है, तो कौन बोलता है? ओवैसी बोलता है। जब कुरान के कानून को रिमूव करने के लिए बोला तो हमारा टीएमसी पार्टी मुसलमानों का वोट लेता है, लेकिन पार्लियामेंट में जब बात हुआ तो सब लोग वाकफ करके चला गया। बात यह कि जो मुसलमानों का वोट लेता है वो काम करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन हम जिसको वोट भी नहीं देता लेकिन वो हमारे लिए काम करता है, ये असदुद्दीन ओवैसी। और कौन? यहाँ अगर जो लोग अभी यहाँ पर जो पार्टी है विदेश बोसू, अभी तक एक दिन कभी भी इधर आया नहीं, ठीक है। इधर से वोट में खड़ा हो गया, अगर जीत जाए फिर 5 साल उसको मुंह नहीं दिख पाएंगे हम लोग। लेकिन हम क्या करते हैं, पार्टी के पैसे से हमारा घर चलता है, इसीलिए हम वो पार्टी करते हैं। लेकिन जो कोई पैसा लेकर नहीं पार्टी करता है वो हम लोग मीम के लिए करता है। 2013 से हम लोग इंडिपेंडेंट यहाँ पर खड़ा हुआ था, ठीक है। 5000 से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर वोट मिला इधर। लेकिन बात यह कि देखिए, मुसलमानों को ममता बनर्जी धोखा देता है। वो माता घूमटा दे के माशाअल्लाह ला इलाहा बोल के वोट लेता है, और उसके बाद जीत कर क्या होता है, जब पार्लियामेंट के कोई आइन पास होता है उसका एमएलए एमपी कुछ नहीं बोलता। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मीम कर दे, कोई सच्चा आदमी है तो असदुद्दीन ओवैसी है। लेकिन उनको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। बोलने वाला बोलेगा, जो बोलने वाला वो बोलेगा। हम किसी के भी कुछ भी बोलेंगे, हमारे पास पावर है इसीलिए बोलेंगे, कोई इशू नहीं। कोई अगर कोई कारण दिखा सकता है कि ऐसा बी टीम ऐसा ए टीम, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। बोलने वाला बोलता है, ठीक है। मोदी जी कुछ दिन पहले बोल दिया बांग्लादेश जब स्वाधीन हुआ हम बांग्लादेश के लिए हमने जेल में गया था, बोलने वाला बोल दिया। जब बांग्लादेश स्वाधीन हो तो वो कहाँ थे? वो चाय बेच रहा था क्या स्वाधीन के लिए लड़ रहा था? वो बोलने वाला बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। चाय बेचने से है कि वो आजकल दाढ़ी भी रख रहे हैं। हाँ, मुसलमान दाढ़ी रखे तो प्रॉब्लम है, उसका दाढ़ी रखकर बोलता है जय श्री राम बोलो। लेकिन मोदी जी को अगर दाढ़ी रख के हम बोले कि ला इलाहा बोलो, वो तो गलत हो जाता है, ठीक है। मुसलमान दाढ़ी रखे तो प्रॉब्लम है, लेकिन मोदी जी दाढ़ी रखे तो बाबा है, ये अंधे भक्त है ना, ये गोबर खाता है, गौ का मूत खाता है, उसका दिमाग चला गया, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का मतलब साहब को बीजेपी का दलाल कहा जाता है। देखिए, बोलने वाला तो बोलेगा, दलाल बोलेगा, लेकिन आज तक जितना भी सीट जीत कर आया, आपको मालूम है महाराष्ट्र औरंगाबाद में जो हमारा एमपी है इम्तियाज जलील, कुछ दिन पहले वहाँ पर लॉकडाउन होने वाला था, लेकिन अकेला एक एमपी के पावर में वहाँ पर लॉकडाउन नहीं होने दिया। यही मीम का पावर है, यही मीम का पावर है। 100 एमपी से कुछ काम नहीं चलेगा, मीम का 2 एमपी पार्लियामेंट कांप देगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा मीम के 1 एमपी के ऊपर। क्या वो पावर बंगाल चुनाव में उनको हेल्प करेगा? जरूर करेंगे। देखिए, आप मुर्शिदाबाद में हम इलेक्शन लड़े हैं, 5 सीट में हम लड़े हैं, ठीक है। कहाँ से? सागरदिघी से है, ठीक है। वहाँ पर जंगीपुर है, मुर्शिदाबाद में है, थोड़ा 5 जगह है। मालदा दिनाजपुर। हाँ, मालदा दिनाजपुर लड़े हैं, ठीक है। 5 सीट लड़े हैं। देखिए, मेहनत करना हम लोगों का काम है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। हम लोग किसी को मोहताज होकर काम नहीं करते, हम काम करते हैं कौम के लिए, और रिजल्ट जो होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, ठीक है। फिर एक तो जैसे आप बोले कि कौम के लिए काम करते हैं, मतलब मुसलमान के लिए, फिर बीजेपी हिंदू लोगों के लिए काम करते हैं, फिर आप लोग मतलब असदुद्दीन साहब भी मुसलमान के लिए, फिर सांप्रदायिक हो गया ना। इसीलिए मतलब टीएमसी का आरोप है कि लाइक असदुद्दीन साहब मतलब एआई मीम जो है वो सांप्रदायिक एक टीम है। आपको ये जानना चाहिए कि मीम जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़ा किया, एक जगह भी जस्ट मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, दलित भी है, ठीक है, पिछड़ा वाला आदिवासी भी है, जॉन भी है। आपको मालूम है हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ, कितना हिंदू कैंडिडेट जीत कर आया, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। जो बोलता है वो बोलता रहेगा,
ये बहुत पुराना ज़माना से ये बोलता रहेगा। कोई कुछ भी बोलता है, ठीक है, उसका पास मीडिया है तो कुछ भी बोल देता है, ऐसा कोई बात नहीं। हम जो काम करते हैं हर कौम के लिए करता है, हम अल्लाह के मानने वाले हैं और अल्लाह खुद बोलते हैं कि अगर मुसलमान आप नहीं हो तो हर कौम का आप सम्मान नहीं कर सकते, तो ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं। हम पॉलिटिक्स करते हैं, कौम के लिए करते हैं, आखिरत के लिए करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत लोगों का कहना है विरोधी दल का हैदराबाद में वो ठीक है, बंगाल आने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? हाँ, यही तो बोलेगा ना, उसका बाल बच्चा जो है ना वो पार्टी के पैसे से चलता है। अगर वो जो टीएमसी करता है ना, मैं नाम बोल देता हूँ, जो टीएमसी करता है, जो बीजेपी करता है, जो फॉर्ड ब्लॉक करता है, उसका जो बच्चा है लोग ना, उसका वाइफ है, उसका घर है, वो चलता है पार्टी का पैसे से, कुछ काम धाम तो नहीं करता। अगर वो ऐसे आ जाएगा ना, उसका पेट में तो टान पड़ जाएगा। इसीलिए चाहता है कि हम लोग गद्दार है, हम लोग हरामखोर है, हम सब बेईमान है, हम बेईमानी करते रहेंगे। अगर सच्चा मुसलमान सामने आ जाएंगे ना तो उसका हरामीपन निकल जाएगा, इसीलिए वो डरता है, ऐसा भूल भाल बोलता रहता है। विरोधी दल का कहना है लॉकडाउन, जब पूरे इंडिया पे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान बंगाल पे क्यों नहीं है वोट? अब मतलब अचानक वोट आ गया, तब अभी पब्लिक मीटिंग करने, जनसभा करने आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कहाँ थे वो? देखिए, एक आदमी भारतवर्ष के हर जगह नहीं जा सकते, ये आपको समझना चाहिए। लॉकडाउन में वो नहीं आ पाए, ठीक है, लेकिन हम लोग उसका सैनिक है ना, हम लोग काम किया। हम लोग जब अम्फान आया ना, हम 500 घर के, यहाँ पर बहुत सारे लड़का है, उसका घर में हम तिरपल ला कर दिया, ठीक है। हम खुद, हमारा एक टीम है, हम पूरा यहाँ पर। टीएमसी का कहना है तो वो टीएमसी ने दिया है। हाँ, वो दे सकता है, जो पार्टी करता है उसको देता है, जो पार्टी नहीं करता उसको नहीं देता। लेकिन हम लोग वैसे वही नहीं देखता, हम जो पार्टी करेगा उसको भी देंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको पहले जा कर देंगे, यही फ़र्क है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मीम करता है, उसका अभी तक घर नहीं हुआ, उसका लैट्रिन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हम मेडिसिन देता है ना, उसका हम नहीं देखता कौन पार्टी करता है, ये सब लोग जानते हैं। हम हर घर में 5 कर्ज देता है, जो कोई भी पार्टी करे, ठीक है। मतलब मीम पूरे बंगाल के जनता के लिए, सबके लिए है। जी जी, जरूर जरूर, ये जानना चाहिए। हर हम लोग जहाँ पर है, आप देखिए वहाँ पर कोई अब डिवाइडेशन, कोई पॉलिटिशन कुछ है क्या? हम लोग एक साथ मिलकर चलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। एक तरफ है ममता दीदी, जिनको बंगाल के लोग 10 साल से, मतलब मुसलमान लोग या हिंदू कोई भी हो, एकदम 10 साल से वोट देकर आ रहे हैं। और एक तरफ है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। क्या उन दोनों के आगे क्या मीम मतलब इन फ्यूचर कामयाब हो पाएगा उनके टीम, मतलब यहाँ गठन करने के लिए? देखिए, बात ये है कि हम लोग छोटा मोटा कर्मी है, ठीक है। जो बड़ा पॉलिटिक्स है वो अच्छा जानता है कि कब कहाँ कौन क्या काम करना चाहिए। अब्बास सिद्दीकी के साथ असदुद्दीन ओवैसी का जो बात हुआ वो सबके सामने है। उसके बाद जो मोर्चा के साथ उसका बात हुआ, उसके साथ काम कर रहा है, वोट में लड़ है, ठीक है। जब हमारा सदर से कोई फैसला आएगा तो हम बोल पाएंगे, ठीक है। अब हम तो इंडिविजुअल लड़ेंगे, और हम हर भारतवर्ष में हर जगह हम इंडिविजुअल लड़ते हैं, किसी का साथ नहीं चाहिए हमको। कोई अच्छा लगता है उसको बोलते हैं, दावत देते कि आ जाओ मेरे साथ, एक साथ काम करेंगे, लेकिन उसका अच्छा नहीं लगता, कोई परवाह नहीं, हम लोग अकेला लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। बिहार पे भी उनको बोला गया था एकजुट करने के लिए, बंगाल पे भी, दोनों जगह उनको एक किया गया है, आखिर में उनको हटा दिया गया है, लेकिन क्यों? देखिए, बात ये कि बंगाली में एक बात है कि कुत्ता का पेट में घी अच्छा नहीं होता, हजम नहीं होता, ठीक है। जो खुद को कुत्ता समझता है उसके अच्छा नहीं लगेगा, कोई सच आदमी सामने आ जाएगा ना उसका अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बुरा है बुरा लोगों के साथ जाएगा, हम इसी के साथ कोई कमेंट नहीं कर चाहते। इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इस बार बंगाल के जनता क्या चाहता है, मतलब थोड़ा परिवर्तन चाहता है क्या? देखिए, बंगाल का जनता क्या चाहता क्या ना चाहिए बाद के बाद में, पहले तो ईवीएम हटाना चाहिए, बैलेट में वोट होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है क्या, जब तक मुसलमान नहीं समझेगी कि ममता माथे में घूमटा देकर मुसलमान को बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ पर जो वोट में अभी खड़ा है, 6 तारीख में वोट है, विदेश बसु, अब कौन सा गारंटी दे सकता है कि वोट में जीत कर वो टीएमसी में रहेगा? वो तो 2 दिन बाद बीजेपी में चला जाएगा। अभी मुसलमान उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसका पेट का सवाल है, ठीक है। मुसलमान जब ईमान में खड़ा नहीं उतरेंगे तब उसका खराबी बाकी है अभी, ठीक है। आपका वोट किसके तरफ? देखिए, अभी हम लोगों का यहाँ पर एक्टिव 200 कर्मी है, ठीक है। मीम का एक्टिव कर्मी 200 है, और मीम का यहाँ पर वोटर है 550 से ज़्यादा। यहाँ पर 4000 वोट है कॉरपोरेशन इलेक्शन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का। अभी हम लोग एक साथ बैठ के हम सिलेक्शन नहीं किया किसको हम वोट देंगे, ठीक है। हम लोगों का दिमाग में है किसको वोट देना है, अभी हम नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन हमारा अलग सा एक स्टैंड है, हम अलग सा पार्टी करते हैं, ठीक है।
तो हम लोग बैठ के अभी तय नहीं किया, 5 तारीख रात को हमारा बैठने का एक तय है। हम बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे किसको वोट देना है या नोटा में वोट देना है, तो किसके तरफ विरोधी जाए। दल का कहना है कि मीम पार्टी जो आया है हैदराबाद से बंगाल में वोट काटने के लिए आए हैं। तो बोलेगा तो, जब टीएमसी खुद बीजेपी में चला जाता है कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन मीम जब आएगा वोट बोलता है कि वोट काट लेता है। अरे ये तो संविधान का अधिकार है ना कि हम कोई भी किसी भी जगह लड़ सकते। अगर हम लड़े तो वोट कटवा है, और वो लड़कर जीत कर किसी दल में चला जाए वो कुछ नहीं। ये सब हवाई बात छोड़ दीजिए, कोई बोलने वाला बोलेगा, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है इसको। ओके, फिर बंगाल के मुसलमान यूथ अभी जो है अभी मीम को चाहते हैं। देखिए ये भी तो चाहता है, क्योंकि 10 साल में एसएससी नहीं हुआ, टेट नहीं हुआ, कुछ काम धाम नहीं हुआ, ठीक है। नंदीग्राम को जेल जेकर गर्मी है, अब वोट के महल वहाँ पर जो टाटा का नैनो आने वाला था वो सीपीएम के हाथ से छीन कर टीएमसी ने वापस कर दिया। अभी तो पूरा बंगाल में देखिए, हम लोग एमएससी कंप्लीट करते हैं, थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई 10 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन रिक्रूटमेंट होता है, जो जॉब होता है ना, स्कूल टीचिंग से लेकर बहुत सारे जॉब वैकेंसी वो फिल हो जाता है। कैसे होता है? जिसके पास मनी है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो जो नेता लोगों को पाव पकड़ के बैठते, पैसा देके काम। जी जी जी, पैसा देकर काम होता है। 10 लाख 20 लाख देता है, उसका जॉब हो जाता है। लेकिन कोई एजुकेशन है, उसके पास मेधा है, लेकिन वो कुछ काम नहीं पाता, इसीलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पूरा निम्दी की यहाँ पर जो ग्राम है पूरा घूम के देखिए, बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। अगर काम दे दिया तो फिर वो पार्टी नहीं करेगा, उसको उसके काम नहीं देता है। आपको यहाँ पर 2 टका केजी चाल देता है, लेकिन 10 टका केजी चाल खरीदने का उसको औकात नहीं देगा सरकार। इसी बहुत सारे पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे। अच्छे इंशाल्लाह हम लोग चेंज कर देंगे। म्यूनिसिपल इलेक्शन में हम खड़ा हैंगे, यहाँ पर लड़ेंगे इंशाल्लाह। कोई भी हरामखोर यहाँ पर हम उसका हराएंगे, हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, हम जीतेंगे। थैंक यू।